आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर SN2, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक मैकेनिज्म है और ये फंडामेंटल रिएक्शन मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी हम बात करते हैं, ये क्या होता है, किस तरह से प्रोसीड होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं वो ये जो है वो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक कार्बन है जो कि अटैच है, फर्ज किया यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रोमीन के साथ अटैच है Br। और फिर जो है यहाँ पे चूंकि प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है, आपको पता है कि जो कार्बन एटम जो कि हेलोजन एटम के साथ अटैच है वो फर्दर अटैच होता है किसी और जो है वो किसी एक कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। या फिर यहाँ पे कोई कार्बन भी हो सकता है या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। तो इस तरह से ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यानी मिथाइल ब्रोमाइड। इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे मैं इस तरह से इसको ठीक करके लिख लूँ। और बेसिकली यहाँ पे रोल किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का भी जो है रोल होता है। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है क्या होता है, यानी न्यूक्लियस और फाइल हम कहते हैं यानी लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, फर्ज किया हम यहाँ पे लिख लेते हैं OH, एक न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन के ऊपर जो है ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर होते हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसके साथ शेयर है और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना ये है, और एक और इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर लेता हूँ। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल के मतलब आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ऐसे स्पीशी के जो कि इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, और इस ये न्यूट्रल भी हो सकती है और ये कोई एनायन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा जी हाइड्रोक्साइड आयन। और ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इस कार्बन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, कि चूंकि ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की निस्बत, तो ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कि जो यहाँ पे इनके साथ जो इनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं इसी को हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत, तो ब्रोमीन में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है, जिसकी बेस पे ब्रोमीन, कार्बन और ब्रोमीन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। और अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो इसका मतलब ये भी होगा कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी एक ग्रुप अटैच होता है और दूसरा जो है यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये इस कार्बन डेफिशिएंट सेंटर पे जो है वो अटैक करेगा जी ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये जो एरो में फुल एरो शो कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो रहा है। और यहाँ से फिर क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ जाएगा, इस तरह से शिफ्ट होगा। और बिल्कुल उसी तरह से मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कार्बन ब्रोमीन का वो कंप्लीटली ब्रोमीन पे जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, कार्बन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि OH का बॉन्ड जो है वो बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगी। यहाँ पे मैं इस तरह से आपको शो कर लेता हूँ कि ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा होगा और जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बॉन्ड जो है यहाँ पे बन रहा होगा इस तरह से। और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को इस तरह से शो कर लेता हूँ कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है अभी, बल्कि ऐसा हो जाएगा कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो ज़रा कार्बन पे डेफिशिएंसी जो होगी उसको कौन फुलफिल करेगा, वो ये न्यूक्लियोफाइल जो ऑक्सीजन जो है यहाँ से जो आ रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा होगा। ठीक है, तो कार्बन को डेफिशिएंसी नहीं होगी, बल्कि वो जैसे ही ये ब्रोमीन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होगा ये फौरन ही हो रहा होगा कि लिविंग ग्रुप, यानी जो जा रहा है, जो निकल रहा है, जो रिप्लेस हो रहा है यहाँ से, वो इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। ब्रोमीन को हम कहेंगे लिविंग ग्रुप, और जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो साथ अटैच हो रहा होगा और लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये दरमियान किसी स्टेट है, ट्रांजिशन
स्टेट के जिस स्टेट पे दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं कि लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो रहा होता है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, चूंकि ये क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट यानी कार्बन डेफिशिएंट सेंटर है। और मैंने ये भी आपको बताया कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, इसमें मेनली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इस चीज़ को जो है वो इस तरह से एरो लगा लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे शो कर लेता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये कार्बन इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे OH यानी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से, और इस तरह से ये हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं कि जो कन्फिगुरेशन है मॉलिक्यूल की वो 100% इन्वर्ट हो गई है। यानी पहले ये जो हाइड्रोजन थे वो इस तरफ थे, ठीक है, बल्कि इसकी मैं अगर जो कन्फिगुरेशन है वो आपको इस तरह से अगर शो करूं, मैं यहाँ पे भी इसी तरह से शो कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल गया, तो जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैच हो गया तो इसकी कन्फिगुरेशन जो है वो 100% इन्वर्ट हो गई। और इसमें हम यानी कन्फिगुरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम की अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, कुछ इस तरह से है। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला, बॉन्ड टूटा और एक नया बॉन्ड बना न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ। तो अब कार्बन की जो रिलेटिव पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि 100% इन्वर्जन हो गई है। ठीक है, जैसे आप बहुत जोर की हवा चल रही हो, ठीक है, आंधी चल रही हो और बारिश भी हो, तो आप जो है छतरी लेके बाहर निकलें तो जो आपकी छतरी है वो बिल्कुल जो है बाहर की तरफ इन्वर्ट हो जाए। यानी मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि जिस तरह से ये शदीद हवा जब अगर चल रही हो तो इस तरह से छतरी जो है इस तरह से जो है हो जाए, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ब्लाउन इनसाइड आउट। ठीक है, बिल्कुल जो है अंदर से जो है वो बाहर की तरफ जो है वो आ गई है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जो कन्फिगुरेशन है मॉलिक्यूल की वो इन्वर्ट हो गई है और ये 100% इन्वर्जन हुई है। यहाँ से जो हाइड्रोजन इस पोजीशन में थे, अब बिल्कुल टोटली जो है वो इस पोजीशन में जो है वो आ गए हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रिएक्शन रेट है, अगर इसकी हम काइनेटिक्स की बात करें, काइनेटिक स्टडी की बात करें, तो इसके रिएक्शन का रेट क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लेते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी हम कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं जो कि टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए। यानी एक जो है न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक जो है वो सबस्ट्रेट है। इसको हम जो है वो सबस्ट्रेट कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी सबस्ट्रेट ये जो कार्बन है, जो कार्बन डेफिशिएंट है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है वो, ये क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है। तो 2 जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, और अगर हम रेट की बात करें, रिएक्शन के रेट या रिएक्शन की स्पीड की, रिएक्शन किस स्पीड के तहत जो है वो प्रोसीड हो रहा है। और मैंने जैसा कि कहा, काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में चेंज हो रही होती है वो किस रेट से हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक न्यूक्लियोफाइल पे और दूसरा जो है ये हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है इस पे। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके लिहाज से जी, किसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सॉरी, यहाँ पे मुझे कहना चाहिए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड HALID, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। और अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 1 है और इसकी भी 1, यानी 2। ठीक है, 1 + 1 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें इस केस में, तो हमारे पास जो SN2 रिएक्शन है ये
इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पे रेट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ से ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये ख़त्म कर लेते हैं, यानी इस तरह से लिख लेंगे रेट इज इक्वल टू, इसकी जगह हम कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं, लाइक के लिख लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन कि रेट डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी SN2 रिएक्शन है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन।